guys and welcome back to my channel Me Flying Bird. So if anybody is new to my channel, let me tell you, this is Rituparna and I make videos on fashion, beauty, travel and lifestyle. So in this video we will not be talking about any fashion or styling things. So we are completely keeping the styling things aside, and today we will be only talking about the wardrobe essential. So these are few pieces which I keep on repeating on my videos and in my day-to-day life also, and I think if these pieces are shorter, then you'll have to never say like I have nothing to wear, which is like very common nowadays to all the girls. So yeah, today we'll talk only about the wardrobe essential. So it took really lot of effort and time to make this video, so I request all of you to watch the video till the end. So I have segmented the video into few parts. So मैं ये सारे में सब कुछ कवर करने वाली हूँ, क्लोथ, शूज, एवरीथिंग मैं कवर करने वाली हूँ. तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है बिकॉज आई ट्राई टू कवर अप ऑल द पॉइंट्स एज मच एज पॉसिबल. जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे मैंने कवर करने की कोशिश की इस वीडियो में. तो ये वीडियो इस वजह से थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है, सो आप सब पेशेंस लेके देखिए एंड आई एम श्योर दिस वीडियो इज गोना हेल्प यू. तो चलिए, जो फर्स्ट पार्ट है वीडियो का वो है क्लोथिंग. तो क्लोथिंग को लेके शुरू करते हैं. तो क्लोथिंग में हम पहला जो बात करेंगे वो है डेनिम्स को लेके. तो डेनिम में आपको पता है बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वेराइटीज होते, कलर्स होते, बहुत कुछ होते हैं. तो सबसे पहले हम पैटर्न और फिट्स को लेके बात करेंगे डेनिम की. तो इस तरह के पैटर्न्स आपके पास होनी चाहिए, एक स्ट्रेट फिट पैटर्न्स, बिकॉज टी शर्ट्स के साथ स्पेशली जो स्ट्रेट फिट डेनिम्स होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं. तो ये एक पैटर्न है जो आपके पास बिल्कुल होनी चाहिए. तो सेकंड पैटर्न की तरफ चले जाते हैं. तो सेकंड पैटर्न जो है वो है बॉयफ्रेंड फिट. तो बॉयफ्रेंड फिट में आपको पता है इसके जो लेग्स होते हैं वो वाइड लेग्स होते हैं. तो ये एक सीक्वेंट वर्क है, ये ओनली का डेनिम है. तो ये इज नॉट नेसेसरी टू कीप द सीक्वेंट डेनिम. आप नॉर्मल वाले जो डेनिम है आप वो भी रख सकते हैं. आई मीन विदाउट सीक्वेंट वर्क जो नॉर्मल प्लेन होते हैं, सॉलिड में आते हैं, तो वो भी आप रख सकते हैं. तो ये सबसे मेरी फेवरेट है, स्पेशली ड्यूरिंग द समर डेज. तो इसके जो वेस्ट होते हैं ये हाई वेस्टेड होता है. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाई वेस्टेड एंड लो वेस्टेड. तो अगर आप मेरे से पर्सनली पूछो तो आई एम अ फैन ऑफ हाई वेस्टेड डेनिम्स. मुझे लो वेस्टेड डेनिम्स बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिमेरिट्स होते हैं कि यू फील अनकंफर्टेबल वेयरिंग इट इन एनीवेयर. लाइक अगर आप लो वेस्ट पहनते हो तो यू ऑलवेज हैव टू टेक केयर. लाइक आपके पीछे में कुछ अगर टी शर्ट आपके उड़ जाते हैं तो उसको लेके हमेशा आपको पर्टिकुलर रहना पड़ता है कि आपके वेस्ट तो नहीं दिख रहे, या फिर अगर आपको सडनली शू लेस टाई करनी होती है स्पेशली, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ये लो वेस्ट के लिए. तो मैं बहुत प्रेफर करती हूँ हाई वेस्ट. मैं जब भी डेनिम लेती हूँ तो मैं हाई वेस्ट डेनिम को ही प्रेफर करती हूँ, बिकॉज आई रियली फील अनकंफर्टेबल वेयरिंग द लो वेस्ट डेनिम्स. नेक्स्ट पैटर्न जो है, नेक्स्ट पैटर्न वो है बूट कट, जिसको हम बेल बॉट्स भी बोलते हैं. तो ये एक है बूट कट, जो आप जिसके लेग जो है वो आपको पता ही होगा, जो नी की तरफ इसकी जो नैरो होती है लेग, एंड उसके साथ ही ये ब्रॉड होती जाती है एंकल तक. तो बूट कट डेनिम लुक्स वेरी स्टाइलिश विद क्रॉप टॉप और एनी शॉर्ट काइंड ऑफ टॉप, द टॉप विच आई एम वेयरिंग राइट नाउ. इस तरह के टॉप्स के साथ भी ये बूट कट डेनिम बहुत अच्छे लगते हैं. शूज में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि इसके साथ आप कैनवस या पम्प्स नहीं पहन सकते. इसके साथ सिर्फ स्टिलेटोज ही बहुत अच्छी जाती है, क्योंकि इसकी लेग्स जो होती है वो काफी ज्यादा लेंथ में बड़ी होती है. तो आप अगर स्टिलेटोज पहनते हैं या कोई भी ब्रॉड हिल्स, जो भी हिल्स में आपको पहनना होता है, तो हिल्स पहनने से जो इसकी लुक है वो मतलब उभर के आती है और अच्छी लगती है. तो चलिए फिर मैं नेक्स्ट पैटर्न दिखाती हूँ. जो नेक्स्ट पैटर्न है वो मेरी बहुत फेवरेट है, वो है ट्राउजर डेनिम, जो जिसके 6 पॉकेट्स या 4 पॉकेट्स होती है. इस तरह के पॉकेट्स होते हैं जिसके, और इसका जो लेग है वो भी अगेन वाइड होता है, और बॉटम में इसके इलास्टिक दिया जाता है ताकि टू होल्ड इट. तो इस तरह का जो डेनिम होता है वो स्पेशली जर्नीज के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जर्नी में बहुत कंफर्टेबल होते हैं इस तरह के डेनिम. इस पैटर्न जो है, नेक्स्ट पैटर्न है आपका स्ट्रेट फिट डेनिम. तो स्ट्रेट फिट डेनिम है जो नी से लेकर लेंथ तक उसका जो साइज है वो इक्वल ही रहता है. तो स्ट्रेट फिट डेनिम इज वेरी वेरी कंफर्टेबल. और स्ट्रेट फिट डेनिम एक ऐसी डेनिम है जो किसी के साथ भी बहुत अच्छा चला जाता है. आप कैनवस सूट के साथ, आप हिल्स के साथ, आप पम्प्स के साथ, आप सैंडल्स के साथ भी पहन सकते हैं. कुर्ती और स्ट्रेट फिट जींस एंड ए सैंडल
तो आपको मैंने अभी जितने भी सारे डेनिम्स के पैटर्न्स है जो फिट है उसके बारे में तो बात कर ली। अब हम थोड़े से कलर्स को लेके भी बात कर लेते हैं। अब कलर डेनिम भी कुछ कुछ आपके पास रहनी चाहिए। बहुत सारे कलर्स होते हैं, ऑलमोस्ट सारे कलर्स ही अवेलेबल है मार्केट पे, पर जरूरी नहीं आप सारे कलर्स को खरीदो। कुछ कुछ बेसिक कलर्स है मुझे लगता है जो आपके पास होनी ही चाहिए। अब उन कलर्स को लेके मैं आपको बात करती हूँ। सबसे पहले कलर में जिसको लेके हम बात करेंगे वो है स्किनी कलर और क्रीम कलर और व्हाटएवर आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो ये स्लिम फिट और स्किनी फिट दोनों फिट में आती है। तो इस तरह का कलर जो है वो बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली विद ब्लैक टीज, और कभी कभार फ्लोरल प्रिंट्स के साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट इज व्हाइट कलर। व्हाइट तो ऑब्वियसली व्हाइट डेनिम थोड़ा मेंटेन करना प्रॉब्लम हो जाता है। ये एक जैसा आप देख पा रहे हैं ये व्हाइट डेनिम है। ये अगेन ओनली का है और नो इस डील जीन्स, ये डील का है ये डेनिम। तो ये भी एक पैचवर्क डेनिम है। आप इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप पैचवर्क डेनिम रखें। मेरे पास आप ज्यादातर पैचवर्क मिल जाएगा क्योंकि मुझे पैचवर्क डेनिम बहुत अच्छे लगते हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी, आप नॉर्मल वाला रख सकते हैं। बट एक व्हाइट कलर का डेनिम आप जरूर रखिए अपने वार्डरोब पे। तो हमने अभी डेनिम को लेके बात कर लिया, डेनिम के फिट्स को लेके बात कर लिया, डेनिम के कलर्स को लेके बात कर लिया। अब हम कुछ ट्राउजर्स को लेके भी बात करेंगे। तो मैं ट्राउजर्स आपको कुछ कुछ दिखाती हूँ। जैसे ट्राउजर का ये एक पैटर्न है। ये ट्राउजर है आपका जारा का। ये जारा का एक ट्राउजर है, आप देख पा रहे हैं। ये एक हाई वेस्टेड है। ये इसकी जो वेस्ट है वो यहाँ तक आती है, मतलब अबव योर बेली बटन। तो ये इसकी वाइड लेग से एक ट्राउजर है और दो साइड में इसका मतलब एक ह्यूज पॉकेट जो होता है ना, बिग वाले पॉकेट है। तो इसका जो कलर है ये खाकी कलर है। मैंने खाकी कलर लिया है। इसमें ब्लैक कलर भी आता है, जारा में ही अवेलेबल है। तो आप ब्लैक कलर भी ले सकते हैं। बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। सो नेक्स्ट इज द व्हाइट ट्राउजर, कंप्लीट व्हाइट ट्राउजर। सो अगेन इज फ्रॉम जारा। तो ये थोड़ा सा बुटकट पैटर्न में है। आप इसका पैटर्न देखिए, ये बुटकट पैटर्न में है। वेस्ट है ये हाई वेस्टेड है और इस तरह के भी एक ट्राउजर्स जो है बहुत स्टाइलिश लगता है, स्पेशली विद द क्रॉप टॉप्स। तो आप इस तरह के ट्राउजर्स भी अपने पास रखिए। तो नेक्स्ट मैं बात करती हूँ ब्लैक ट्राउजर को लेके। अब ब्लैक ट्राउजर अगेन जो इसकी लेग है ये बूट कट नहीं है, ये एक स्ट्रेट फिट है। स्ट्रेट फिट ट्राउजर है जिसकी 1 2 3 4 5 6 पॉकेट है, 6 पॉकेट्स वाली ट्राउजर है। ये मैंने लास्ट टाइम इसको ट्रेकिंग के दौरान पहना था, मैं ट्रेक पे गई थी तब पहना था। तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है। और इस तरह के ट्राउजर मैं रखने आपको इसलिए बोल रही हूँ, मैं दिखाती हूँ क्यों। क्योंकि इसके एक पॉकेट्स होते हैं जो इसके लेग में मिडिल लेग में आपको एक जिप मिल जाएगा इस तरह से। तो अगर आप इस जिप को ओपन करते हैं, लाइक आई एम ओपनिंग इट राइट नाउ, ये अगर आप इस तरह से जिप को ओपन करते हैं तो ये कंप्लीटली जो इसकी नी के नीचे का जो पार्ट है वो सेपरेट हो जाता है। देखिए इस तरह से सेपरेट हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप दोनों पैरों को जिप इसका ओपन कर देते हैं तो कंप्लीटली ये एक शॉर्ट्स बन जाता है, एक शॉर्ट बन जाता है। देखिए ये शॉर्ट बन जाता है। तो इस तरह का आप एक ट्राउजर आजकल बहुत अवेलेबल है, इस तरह के ट्राउजर। तो आप इस तरह के ट्राउजर अपने पास रखिए क्योंकि ये जर्नीज में स्पेशली आप अगर कहीं पे घूमने गए हैं पूरा दिन के लिए, स्पेशली ड्यूरिंग द समर डेज में, और समंदर पे गए हैं या कहीं पे गए, आपका पैंट आपका भीग गया या आपको गर्मी लग रही है, तो आप इमीडिएटली इसका जिप जो है इसको ओपन कर ले सकते हैं और उसको शॉर्ट बना के पहन लीजिए। तो चलिए अब तक हम बात कर चुके हैं नॉर्मल ट्राउजर्स को लेके जो हम डे टू डे लाइफ में पहन सकते हैं। बट कुछ ट्राउजर्स आपके पास ऐसे भी होने चाहिए जो आप पार्टीज में पहन सके, स्पेशली फॉर द पार्टीज। आप इस तरह के ट्राउजर्स जो है आपके पास रख सकते हैं। ये जो होते हैं ना, ये शाइनी ट्राउजर्स होते हैं। तो इस तरह के ट्राउजर्स आप इजीली पार्टीज में पहन सकते हैं। अगर आपको ड्रेस नहीं पहननी है और कोई भी एथनिक वेयर आपको पसंद नहीं है, या वेस्टर्न वेयर्स में भी आप बहुत ज्यादा हेवी नहीं पहनना चाहते हैं और आप थोड़ा कैजुअल रहना चाहते हैं ये कंफर्टेबल, तो इन दैट केस आपके पास कुछ ऐसे क्लोथ होने चाहिए जो थोड़ा पार्टी वेयर थीम पे भी जाए, इन द सेम वे कंफर्टेबल भी हो। तो ऐसे चीजों के लिए इस तरह के ट्राउजर्स बहुत अच्छे हैं। ये एक शाइनी ट्राउजर्स है, आप देख रहे हैं। तो इस तरह के ट्राउजर्स आप अपने वार्डरोब पे रखिए, ये बहुत काम आते हैं स्पेशली फॉर द पार्टीज। तो जब हम डेनिम को लेके बात कर रहे हैं तो हम एक बात को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं, वो है द साइज ऑफ द पॉकेट। वो एक्चुअली मुझे रिसेंटली कुछ वीडियोस देख के और कुछ आर्टिकल्स पढ़ के ये बात पता चला, तो मुझे लगा आप सबके साथ भी मैं शेयर कर दूं। हम जनरली इस चीज को बहुत अवॉइड करते हैं और इस बारे में हम जानते नहीं है, वो है द साइज ऑफ द पॉकेट ऑफ द डेनिम्स।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था इससे पहले, डेनिम खरीदते वक्त। जो आप पॉकेट को जरूर चेक कीजिए। जो ये बैक पॉकेट होती है, ये पॉकेट अलग अलग साइजेस में आते हैं, जैसे स्मॉल साइज होता है, बिग साइज होता है। तो इसमें आप एक चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि सो इसमें मैं एक सजेशन दूंगी, इफ योर बॉडी इज बिट हेवी देन इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू बाय द बिगर पॉकेट डेनिम्स, एंड इफ यू थिन और स्लिम देन यू कैन बाय द स्मॉलर वन, द स्मॉलर पॉकेट वन। तो ये एक बात को हमेशा ध्यान रखिए डेनिम खरीदते वक्त। तो ओके, नेक्स्ट फेज में चले जाते हैं। तो नेक्स्ट जिसको लेके हम बात करने वाले हैं वो है टीज को लेके। अब टी शर्ट में दो टी शर्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एक व्हाइट टी शर्ट और एक ब्लैक टी शर्ट। तो ये दोनों टी शर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास होनी चाहिए। तो टी शर्ट्स को लेके जब मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगी नेक को लेके। नेक को लेके भी एक बात है, जैसे मैंने पॉकेट्स को लेके बताया, नेक को लेके भी बहुत हम सब जानते नहीं है इसके बारे में डिटेल्स। तो जो वी नेक है, अगर आपकी बॉडी थोड़ा हेवी है देन इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल टू बाय द वी नेक टी शर्ट। ओके, इफ यू आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉलिड टी शर्ट्स ओनली, एंड इफ यू हैव स्किन बॉडी देन यू कैन गो फॉर द राउंड नेक टी शर्ट्स। तो इसमें जो टी शर्ट्स में है वो व्हाइट टी शर्ट जो सॉलिड वाली होती है। तो हैंड्स कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3/4 हैंड्स और स्लीवलेस और हाफ हैंड कुछ भी हो, बट जो ये दो टी शर्ट्स है, ये दो पैटर्न टी शर्ट्स है, ये आपके पास होनी ही चाहिए क्योंकि ये बहुत बेसिक है, ये वेरी वेरी नेसेसरी। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉडी शूट्स को लेके। अब बॉडी शूट्स मैं आपको ज्यादातर शो नहीं कर पाऊंगी बिकॉज मेरे पास बिल्कुल भी बॉडी शूट्स है नहीं, बट आप सबको मैं बता देती हूँ कि बॉडी शूट्स भी आप रख सकते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं क्योंकि बॉडी शूट्स बहुत अच्छे ट्राउजर्स के साथ बहुत अच्छे जाते हैं क्योंकि उसका फिटिंग्स बहुत अच्छा से आता है। तो आपको इस बात का टेंशन नहीं रहता है कि आप वो ऊपर से खुल के आ जाएगा। तो बॉडी सूट आप अपने पास रखिए इफ यू आर कंफर्टेबल वेयरिंग इट। तो डेनिम्स को लेके बात हो गया, ट्राउजर्स को लेके बात हो गया, टॉप्स को लेके बात हो गया, टीज को लेके बात हो गया। तो हम कैसे स्किप कर सकते हैं टॉप्स को। तो अब हम बात करने वाले हैं टॉप्स को लेके। तो टॉप्स पे हमारे पास कुछ कुछ बेसिक टॉप्स होने चाहिए बिल्कुल भी। तो फर्स्ट मैं बात करूंगी स्ट्राइप को लेके, स्ट्राइप टॉप्स और स्ट्राइप शर्ट। तो टॉप्स और शर्ट दोनों को मैं साथ में एक साथ कंबाइन करके मैं बात करूंगी। तो शर्ट में सबसे पहले जो आपके पास होनी चाहिए वो है स्ट्राइप और चिक शर्ट जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरह के शर्ट्स आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो सेकंड इज स्ट्राइप शर्ट। तो स्ट्राइप शर्ट भी आपके पास होने चाहिए। तो स्ट्राइप शर्ट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, स्ट्राइप शर्ट्स भी आप अपने पास रखिए क्योंकि ये बहुत स्मार्ट देता है, ऑफिस लुक क्रिएट करता है। तो ये आपके पास होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इज सॉलिड कलर। सॉलिड कलर में व्हाइट एक है जो आपके पास बिल्कुल भी होनी चाहिए, इमरजेंसी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉप्स को लेके। अब टॉप्स में कुछ कुछ प्रिंट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं फ्लोरल प्रिंट को लेके। तो सबसे जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये फ्लोरल प्रिंट टॉप है। तो आपको इस तरह की टॉप बिल्कुल भी आपके पास रहनी ही चाहिए क्योंकि ये बहुत ही गर्ली लुक देती है। सेकंड इज शेयर टॉप। तो शेयर टॉप जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगते हैं। तो ये एक मेरी शेयर टॉप है जिसे मैंने अभी तक पहना नहीं है। फ्लोरल प्रिंट में शेयर टॉप है, आप देख सकते हैं एकदम शेयर है ये। मेरी हैंड्स भी बिल्कुल मतलब अच्छी से प्रोमिनेंटली दिखाई दे रही है। तो आप कुछ अच्छा सा अगर आप अच्छा सा कुछ केमिसोल गॉर्जियस वाला केमिसोल अंडर में पहन लेते हैं और उसके ऊपर से आप ये शेयर टॉप दे देते हो, ये एक बहुत ही अच्छा सा एक पार्टी लुक देता है, बहुत चिकी एंड गार्ली लुक देता है। तो आप इस तरह का एक रखिए। सो नेक्स्ट इज बार्डोट और ऑफ शोल्डर, द वन विच आई एम वेयरिंग राइट नाउ। इस तरह के टॉप्स आपके पास अगर इफ यू आर कंफर्टेबल वेयरिंग इट देन आप जरूर रखिए, ये भी बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगते हैं। कुछ टॉप्स जो है वो आपके पास होनी चाहिए। अब नेक्स्ट थोड़ा सा एथनिक पे चली जाती हूँ मैं। तो एथनिक में कुछ कुछ चीजें आपके पास बिल्कुल होनी चाहिए, वो है कुर्ती। वेराइटीज टाइप के साइजेस और शेप्स के होते हैं कुर्ती। तो आप कुर्तीज रखिए, वेराइटीज टाइप के कुर्ती रखिए, हर एक साइज के आपके पास होनी चाहिए क्योंकि कुर्तीज जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं स्पेशली ड्यूरिंग द समर डेज, क्योंकि आप डेनिम के साथ पहन ले सकते हैं, आप पटियाला पैंट या नॉर्मल सलवार के साथ आप पहन सकते हैं। तो वो बहुत ज्यादा स्टाइलिश लग सकता है। तो आप जरूर आपके पास कुर्तीज होने चाहिए बहुत सारे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुर्ता को लेके। अब कुर्ता में भी बहुत सारे साइजेस होते हैं, लॉन्ग लेंथ होते हैं, अनारकली कुर्ता होता है
या शॉर्ट लेंथ होता है। तो कुर्ता में मैं ये कहूंगी आप जिसमें कंफर्टेबल है और आपके बॉडी टाइप के अनुसार आपको जो आज सूट करता है, जो आप पे अच्छे लगे, आप इस तरह के कुर्ताज भी कुछ रख सकते हैं अपने पास। ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एथनिक को लेके बहुत ज्यादा डिटेल्स में इस वीडियो में नहीं बोल रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक एथनिक वार्डरोब एसेंशियल को लेके ही वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, क्योंकि उसको लेके एक मुझे एलाबोरेटेड वीडियो बनाना होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इस वीडियो में मैं कुछ स्किप कर जा रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से मुझे स्किप करना पड़ रहा है। तो मैं उसके लिए एक सेपरेटली वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं उसी को बस हाईलाइट कर रही हूँ इस वीडियो में। तो या कुर्ता। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रेसेस को लेके। अब ड्रेसेस में कुछ बेसिक ड्रेसेस जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। फर्स्ट हम चले जाते हैं ब्लैक मिनी ड्रेस की तरफ। तो ब्लैक मिनी ड्रेस आप अपने पास जरूर रखिए। हॉलीडेज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ब्लैक में एक बात होता है कि ब्लैक हैज द पावर टू हाइड योर बॉडी फैट्स। तो नेक्स्ट इज मैक्सी ड्रेस। जो मैक्सी ड्रेस मतलब जो लॉन्ग ड्रेसेस होती है, तो वो लॉन्ग ड्रेस आप रखिए, क्योंकि लॉन्ग ड्रेस के साथ स्लिंग बैग्स बहुत अच्छा सूट करता है, बहुत अच्छा जाता है। और एक है मिडी लेंथ। तो मिडी लेंथ को लेके मैं बहुत ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दूंगी, बिकॉज आई फील कि मिडी लेंथ बहुत ज्यादा अपीलिंग नहीं लगता है अकॉर्डिंग टू मी। इफ यू आर कंफर्टेबल वेयरिंग द मिडी लेंथ ड्रेसेस देन यू कैन कीप इट, नो इशू। तो ये हो गई ड्रेसेस के बारे में। अब नेक्स्ट चले जाते हैं जैकेट्स के बारे में। अब जैकेट्स में भी कुछ पैटर्न है जो हमारे पास होने चाहिए। हालांकि ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स है मार्केट में। अब ऑब्वियसली हम यहाँ में बात कर रहे हैं वार्डरोब एसेंशियल को लेके, तो हम बस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसी को ही हाईलाइट करेंगे। तो जैकेट्स में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट आता है वो है डेनिम जैकेट। ठीक है, डेनिम जैकेट में जो स्लीवलेस वाली होती है आप वो भी अपने पास रखिए, और जो फुल हैंडेड होती है वो भी रखिए। दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप जैसे कि मेरे इंस्टाग्राम में अगर आपने फॉलो किया तो आपने देखा होगा, मैं बहुत सारे जगहों पे जो डेनिम जैकेट है उसका यूज किया। तो डेनिम जैकेट इज काइंड ऑफ लाइफ सेवियर। जब आपके पास कुछ भी पहनने के लिए नहीं होते तो आप डेनिम जैकेट पहन लेते। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो स्लीवलेस वाली डेनिम जैकेट होती है। तो स्लीवलेस वाली जो डेनिम जैकेट है वो भी बहुत अच्छा लुक क्रिएट करता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं तो सूट सेट। तो सूट सेट है ये स्पेशली जो स्पेशली ऑफिस गोइंग जो होते हैं उनके लिए ज्यादा एसेंशियल है, क्योंकि अचानक से अगर कुछ मीटिंग हो जाता है ऑफिस पार्टीज हो जाता है, तो हम प्रेफर करते हैं थोड़ा ऑफिस टाइप का टच ही हो हमारे लुक में। तो आप एक सूट सेट जरूर रखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंटेड जैकेट्स को लेके। प्रिंटेड जैकेट्स जो है वो बहुत स्टाइलिश है। ठीक है, स्पेशली विद द कैमिसोल एंड द क्रॉप टॉप के ऊपर पहनने के लिए आपके पास एक प्रिंटेड जैकेट होनी चाहिए। आप जरूर अपने पास प्रिंटेड जैकेट चाहिए रखिए। नेक्स्ट इज पोल्का डॉट और स्ट्राइप। ओके, तो पोल्का डॉट जैकेट और स्ट्राइप जैकेट ये दोनों में से कोई एक आप जरूर रखिए अपने पास। सो ड्रेसेस में मैं और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोलना चाहती हूँ वो है पोल्का डॉट ड्रेस। ऑलवेज कीप अ पोल्का डॉट ड्रेस विथ यू, और पोल्का डॉट टॉप्स या ड्रेस जो भी हो आप जरूर रखिए। यू पीपल मे बी ऑल्सो थिंकिंग दैट व्हाई आई एम गिविंग सो मच एम्फेसाइज ऑन द पोल्का डॉट। So I am giving it because polka dot is something which instantly give you that retro look, and अब फटाफट से मैं मूव करती हूँ ज्वेलरी की तरफ। तो ज्वेलरी इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। तो ज्वेलरी को लेके हम थोड़ा सा बात करेंगे। पैटर्न पे चले जाते हैं। तो पहला पैटर्न है वो है स्लीप नेकलेस। तो बहुत सारे हम में से बहुत लोग हैं जो लोग दे डोंट फील कंफर्टेबल वेयरिंग द बल्की नेकलेस लाइक द वन आई एम वेयरिंग राइट नाउ। इस तरह के बल्की नेकलेस वो पहनने में इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो आप चंकी जो स्लीक नेकलेसेस है वो रखिए, क्योंकि वेस्टर्न वेयर्स के साथ जो स्लीक नेकलेसेस है वो ज्यादा अच्छे जाते हैं देन द हेवियर वन। तो सेकंड इज द हेवी नेकलेस एंड इयररिंग। सो हेवी नेकलेस एंड इयररिंग में तो जैसे आप देख रहे हैं ये मैंने एक बारडॉट टॉप के साथ मैंने एक हेवी नेकलेस पहना है, या फिर एथनिक वेयर्स के साथ भी आप हेवी नेकलेसेस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से जाते हैं, या साड़ीज के साथ भी। तो इस तरह के हेवी नेकलेसेस भी आपके पास होने चाहिए, क्योंकि पार्टीज वगैरह में ऑब्वियसली हम स्लीक नेकलेस नहीं पहन सकते। तो इन दैट केस वो हेवी नेकलेस जो है वही हमें पहननी होती है। तो हेवी नेकलेस आपके पास बिल्कुल होनी चाहिए, और हेवी इयररिंग भी होनी चाहिए। तो हेवी इयररिंग और हेवी नेकलेसेस आप अपने पास जरूर रखिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉप्स या स्टार्स को लेके। तो ये जो होता है ना स्टार्स आपके पास ये होनी चाहिए, इसलिए स्पेशली टू वेयर विद द वेस्टर्न वेयर। वेस्टर्न वेयर के साथ ऑब्वियसली हम जो चंकी जो इयररिंग्स होते हैं वो सब इतनी अच्छी नहीं जाती है, तो टॉप्स पहनने से थोड़ा कंफर्टेबल लगता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हैंडक्राफ्टेड और हैंडमेड ज्वेलरीज। हैंडक्राफ्टेड हैंडमेड ज्वेलरी स्पेशली एथनिक वेयर्स के साथ ही जाते हैं ऑब्वियसली फ्रैंकली स्पीकिंग। दो इन दिनों हम वेस्टर्न वेयर्स के साथ भी स्टाइल कर रहे हैं, पर उसके लिए थोड़ा इनोवेटिव वे में आपको स्टाइल करना होगा। आप नॉर्मल एक टी शर्ट या नॉर्मल टॉप पहन लिए और आप हैंडक्राफ्टेड
नॉर्मली हैंडमेड ज्वेलरी पहनने से बहुत ही बिल्कुल ये मिसमैच हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इस तरह की स्टाइलिंग हमें नहीं करनी है। तो अगर हम हैंडमेड या हैंडक्राफ्टेड पहन रहे हैं तो वो ज्यादातर कुर्तीज या कुर्ताज के साथ या साड़ीज के साथ ज्यादा अच्छा जाता है। ओके, सो बैग्स में सबसे पहले जो आती है वो है बैकपैक, विच इज वेरी वेरी कंफर्टेबल। आई ऑलवेज प्रेफर टू कैरी द बैकपैक देन एनी अदर बैग। मैं वैसे तो वीडियोस या जो भी आप देख रहे हो उसमें मैं अलग अलग बैग्स ले लेती हूँ, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ज्यादातर बाहर में जब जाती हूँ तब मैं बैकपैक ही कैरी करती हूँ, क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं, आपके हैंड्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं। सेकेंड इज हैंडबैग। हैंडबैग में भी अब बहुत सारे बैग होते हैं जो थोड़े से स्पेसियस होते हैं और थोड़े से नॉन स्पेसियस, तो उसमें भी मैं तो प्रेफर करती हूँ जो स्पेसियस हो वो। सो नेक्स्ट बात करते हैं स्लिंग बैग। स्लिंग बैग इज अगेन वेरी कंफर्टेबल लाइक द बैकपैक, क्योंकि स्लिंग बैग को आप क्रिस क्रॉस वे में भी ले सकते हैं, आप वन साइड में भी ले सकते हैं। अगर आप लॉन्ग ड्रेस या मैक्सी ड्रेस पहन रहे हैं तो आप साइड से ले लीजिए। एंड द फोर्थ वन इज द क्लच। अब क्लच जो है वो अगेन थोड़ी सा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि उसमें मिस होने का बहुत चांसेस रहता है, क्योंकि आप क्लच लेके आप कहीं रख दिए फिर पता चला भूल गया, तो ये एक बात है। तो अगर आपको भूलने की बीमारी बिल्कुल नहीं है तो आप ऑब्वियसली क्लच रख सकते हैं, क्योंकि क्लच भी बहुत अच्छे अभी मार्केट में अवेलेबल है, बहुत स्टाइलिश क्लच है। तो उसको एक्सपीरियंस अगर करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको क्लच रखनी चाहिए। क्लच बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली विद द एथनिक वेयर्स के साथ बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, स्पेशली द बिगर वन, द एनवेलप क्लचेस। तो इसी के साथ मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर आप बैग्स के कलेक्शंस जो मेरे हैं, वो मेरे जो बैग्स कलेक्शन वीडियो है वो आपने नहीं देखा है तो आप इस लिंक को क्लिक कीजिए और मेरे बैग्स कलेक्शन को देखिए, जहां में मैंने बहुत अच्छे बैग्स वैराइटीज टाइप ऑफ बैग्स को दिखाया है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने ये भी बताया इस वीडियो में कि ये बैग्स आपको कहाँ से मिलेंगे और कहाँ ये अच्छे बैग्स मिलते हैं। तो चलिए फिर बेल्ट को लेके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रॉड बेल्ट को लेके बात करेंगे। तो जैसे देखिए ये एक ब्रॉड बेल्ट है, तो इस तरह की बेल्ट आप अपने पास रखिए, क्योंकि ये सिर्फ डेनिम्स में पहनने के लिए ही नहीं, ब्रॉड बेल्ट काम आता है कई बार अलग अलग से स्टाइल अप करने के लिए। लाइक तो स्लिक बेल्ट मतलब जिसकी जो ब्रेथ है वो थोड़ी सी शॉर्ट होती है, जैसे ये देखिए इसकी जो ब्रेथ है वो बहुत शॉर्ट होती है, तो ये है आपकी स्लिक बेल्ट। तो स्लिक बेल्ट ज्यादातर डेनिम्स के साथ ही जाती है, तो ये भी स्टाइलिंग में काम आ जाता है। और नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाऊंगी वो है कॉर्सेट। तो ये है कॉर्सेट। तो कॉर्सेट स्टाइलिंग में ज्यादातर काम आता है। दो आई फील लाइक कॉर्सेट इज नॉट दैट कंफर्टेबल, क्योंकि कॉर्सेट पहन के बैठना बहुत प्रॉब्लम होता है, बट स्टाइलिंग के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस तरह का कॉर्सेट अपने पास जरूर रखें। तो चलिए नेक्स्ट फेज पे चले जाते हैं। तो नेक्स्ट जिसको लेके हम बात करेंगे वो है स्कर्ट्स को लेके। तो चलिए स्कार्फ्स को लेके बात करते हैं। तो स्कार्फ्स को लेके बात करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि स्कार्फ्स दो टाइप के होते हैं, कॉटन वाले भी होते हैं और सिल्क वाले भी होते हैं। तो व्हाट आई फील इज सिल्क वाले जो स्कार्फ्स होते हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि उससे वैराइटी टाइप का हेयर स्टाइल वगैरह अगर आप करना चाहते हैं स्कार्फ से, तो वो सिल्क वाले स्कार्फ से ज्यादा अच्छा सा होता है। और वो एक पफीनेस रहता है उस स्कार्फ में, वो कॉटन वाले होने से वो काफी सिकुड़ जाता है। तो स्कार्फ्स में और एक चीज जो है, स्क्वायर शेप्स के जो स्कार्फ्स आते हैं, स्क्वायर शेप, वो ज्यादा प्रेफरेबल है टू मेक एनी काइंड ऑफ हेयर स्टाइल। अब हेयर स्टाइल के लिए वो लॉन्ग वाले इतना काम नहीं आता है, जो स्क्वायर शेप वाले होते हैं वो ज्यादा काम आता है। तो लॉन्ग वाले स्कार्फ जो है इट्स गुड फॉर हैंगिंग अराउंड योर नेक, और यू कैन इवन यूज इट एज मफलर। तो इस वजह से लॉन्ग वाले स्कार्फ भी काम आ जाते हैं। तो आप अपने पास दो चीज स्कार्फ के मामले में रखिए, वो एक स्क्वायर शेप सिल्क स्कार्फ एंड अ कॉटन लॉन्ग स्कार्फ। तो जब हम बात कर रहे हैं वार्डरोब एसेंशियल को लेके, तो हम शूज को ऑब्वियसली स्किप नहीं कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली शूज को लेके एक वार्डरोब एसेंशियल का वीडियो मैंने बना लिया और शूज को मैंने मेंशन ही नहीं करा, तो ये भी सही नहीं है। तो मुझे लगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शूज को लेके भी मैं इस वीडियो में हाईलाइट कर देती हूँ। तो शूज आपके पास कैसे कैसे होने चाहिए। तो शूज में जैसे ही मैं शूज को लेके बात करती हूँ, सबसे पहले आता है कैनवस। तो कैनवस शूज आजकल लोग साड़ीज के साथ भी पहन लेते हैं, तो मुझे लगता है वो काफी कूल लगता है, इट्स अ वेरी कूल स्टाइल। तो कैनवस शूज आपके पास होने चाहिए, ये डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है पम्प्स। अब पम्प्स आपके पास होने चाहिए इसलिए क्योंकि अगर आप कुर्ता पहनते हैं सपोज, या आप सलवार पहनते हैं, सलवार सूट पहनते हैं, तो इन दैट केस ऑब्वियसली आप उसके साथ कैनवस तो नहीं पहन सकते, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। एंड इन द सेम वे यू डोंट फील लाइक वेयरिंग सैंडल, तो इन दैट केस आपको ये पम्प्स जो है वो हेल्प करेगी, तो आप पम्प्स रखिए। नेक्स्ट आता है सैंडल्स। तो सैंडल्स आपके पास बिल्कुल होनी चाहिए ऑब्वियसली टू वेयर इट विद डेनिम्स और वेयर इट विद कुर्तास, दोनों के साथ अच्छे जाते हैं, आप सैंडल्स रखिए। फिर उसके बाद आता है स्टिलेटोस। तो स्टिलेटोस बहुत नेसेसरी नहीं है,
अनलेस यू आर कंफर्टेबल इन इट। अगर आप कंफर्टेबल है स्टिलेटोज रखिए, क्योंकि वो पार्टी के साथ, पार्टी वेयर्स के साथ बहुत अच्छे जाते हैं। एंड फिफ्थ वन इज द लेस अप शूज। तो लेस अप शूज जो होते हैं वो कंफर्टेबल होते हैं और काफी गर्ली चिकी लगता है। स्पेशली हॉलीडेज में आप इन्हें ले जा सकते हैं, क्योंकि वो हॉलीडेज में बहुत कूल लगते हैं। स्पेशली यू नो शॉर्ट ड्रेसेस के साथ बहुत ही ज्यादा सुपर सुपर कूल लगता है ये लेस अप शूज जो होते हैं। तो आई थिंक आई हैव यू नो कवर्ड ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो इन केस अगर मैं कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट को छूट गई हूँ, भूल गई हूँ बोलना, तो आप सब कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा उससे। तो मेरे जो बाकी व्यूअर्स उन्हें बहुत हेल्प हो जाएगी। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए चीजों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।